हेलो दोस्तों, इंक एग्जाम चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आइए देखते हैं रोमन अंक, रोमन नंबर्स जो आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है 175 को रोमन अंक में लिखिए। तो इसका तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा CLXXV। अब इसको हम लोगों को क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ नियमों को जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या नियम है। ये तो हम लोगों को पता ही होगा। 1 को रोमन में लिखते हैं I, 2 को 2I, 3 को 3I, 1 I लिखते हैं, और 4 को IV लिखते हैं, 5 को V लिखते हैं, 6 को VI लिखते हैं, और 7 को VII लिखते हैं, 8 को VII लिखते हैं, और 9 को IX लिखते हैं, और 10 को X लिखते हैं। इतना तो हम लोगों को पता ही है। तो चलिए अब इसके हल करने के लिए कुछ सिंबल को भी जानना आवश्यक है। तो सिंबल और वैल्यू, जैसे आई की जो यहाँ पे होता है वो 1 होता है, वी का होता है 5, एक्स का होता है 10, एल का 50 होता है, सी का 100 होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और डी को 500 लिखते हैं, और एम को 1000 लिखते हैं। तो ये सिंबल को, इन प्रश्नों को हल करने के लिए इस सिंबल को जानना ज़रूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे हो रहा है। इन प्रश्नों को हल करते हैं। 172 को रोमन अंक में कैसे लिखें। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको रोमन अंक में कैसे लिखें। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले कुछ नियम जानते हैं। जैसे कह दिया जाए कि 9 को रोमन में लिखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10-1 लिख सकते हैं। 10-1 यानी 9 आएगा। तो इसमें जो नियम है, ये -1 जो लिखा है इसको हम आगे की ओर लाएंगे, यानी -1 का क्या होता है, आई होता है। आई जो वैल्यू बताई गई है -1 का आई होता है, और 10 का क्या होता है, एक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा, IX। ये 10 को -1 से घटाएंगे तो 9 आएगा। तो 9 को रोमन में लिखने के लिए 10-1, और जो -1 की वैल्यू है इसको हम लोग आगे ले आएंगे। तो इसका जो -1 आई का 1 का जो वैल्यू होता है वो आई होता है, और 10 का हम लोगों को पता है कि x होता है, तो IX हो गया। ये देखिए इधर आई का 1, 2 का ये हम लोगों को देखना पड़ेगा, और ये आई का जो 1 का आई का सिंबल है, वैल्यू है, आई सिंबल का वैल्यू 1 होता है। तो ये सिंबल को जानिए। अब देखते हैं। तो अब इसको हम लोग हल करते हैं। जैसे 172 दिया हुआ है, इसको रोमन अंक में लिखना है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग इसको 172 को तोड़ लेंगे। अब देखिए कैसे तोड़ते हैं। अगर हम इसको 100 लिख लें, ठीक, उसके बाद +50 लिख लें, फिर उसके बाद 10 लिख लें, फिर उसके बाद 10, तो कितना हुआ, 100, 50, 20, 170 हो गया। ठीक, फिर इसको हम लिख लेंगे 1 और +1, ये हो गया हमारा 172, 172। अब इसको रोमन में लिखने के लिए हम लोगों को जो टेबल दी गई है उसको जानना ज़रूरी था। तो 100 जो टेबल में दिया गया था, 100 का जो होता है वो C होता है। 100 की जो सिंबल होता है, 100 की वैल्यू C होती है। अब 50 का जो होता है वो L होता है, CL। और 10 का तो हम लोग को पता है X होता है, और 10 का भी पता है X होता है। 1 का बताया गया है I होता है, I, इसका भी I हो जाएगा। तो ये CLXXI। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, CLXXII, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का 2 सही है। कौन सा, 2 सही है। तो समझ में आया। चलिए और कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। अब देखिए 173 को रोमन अंक में लिखिए। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग 173 को तोड़ेंगे। तो 173 को तोड़ने के लिए इसमें पहले तो 100 लिखेंगे, 100, ठीक। उसके बाद आप लोगों को 50 लिखना है,
जो वैल्यू में दी गया है, जो टेबल में दिया गया है 100 + 50, ठीक। आप लिख लेंगे 10, फिर लिखेंगे 10, तो कितना हो गया 100, 50, 150, 20, 170 हो गया, ठीक। कितना हो गया 170। अब इसको +1 लिखेंगे, फिर +1 लिखेंगे, फिर +1 लिखेंगे। अब देखिए तो वैल्यू रखते हैं हम लोग। जो 100 की वैल्यू है वो क्या है, C है। 50 के क्या है, L है, ठीक। 10 की हम लोगों को पता है X, 10 का भी पता है X, 1 का I, इसका भी I और 1 का I, यानी कितना हो गया CLXXII, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसमें, CLXXII, ठीक। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 है, 174 को रोमन अंक में लिखिए, ठीक। दोस्तों ये प्रश्न आपके एनटीपीसी एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और आपका करंट अफेयर भी चैनल में पूरा लोड कर दिया गया, जिससे आप लोग प्ले लिस्ट में जाके इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। 174 को रोमन अंक में कैसे लिखिए, तो एकदम आसान है। सबसे पहले तो इसको हम लोगों को तोड़ लेना है 174 को, तो फिर 100 लिखिए, 100 प्लस, अब क्या लिखेंगे 50, तो कितना हो गया 150, ठीक। उसके बाद 10, ठीक, कितना हो गया 160। फिर उसके बाद हम लोगों को फिर लिखना है 10, कितना हो गया 160, फिर +5, 150, 20, 170 और 5, 175 हो रहा है यहाँ पे। तो हमको क्या करना है 174 लाना है, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे, ठीक, -1। अब देखिए कैसे लिखते हैं इसको। 100 को हम लोग क्या लिखेंगे C, उसकी जो वैल्यू है 50 का क्या हो जाएगा L हो जाएगा। टेबल ऊपर जाके आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे आपको क्लियर होगा। 10 का हम लोग X लिखते हैं, 10 का हम लोग को पता है X लिखते हैं, यानी CLXX, ठीक। इसका लिखते हैं। अब हम लोग ये 5 - 1, अब यहाँ पे हम लोगों को समझना है 5 - 1। अभी बताया गया था कि -1 को जो है आप लोग कहाँ ले आएंगे, आगे ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे, आगे आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे -1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो देखे थे I, ऊपर टेबल में दिया गया है -1 को I, और उसके बाद 5 को हम लोग को पता ही है क्या होता है V, तो क्या हो गया CLXXIV, CLXXIV। अब देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 सही है इसमें, CLXXIV। तो इस प्रकार लिखते हैं। चलिए और क्वेश्चन हल करते हैं, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको जो पेपर में आए आप लोग कर पाएँ उसको। अब देखिए 175 को रोमन अंक में लिखिए, ठीक। तो अब सबसे पहले बताया गया कि इसको आप तोड़ लीजिए 175 को। तो चलिए तोड़ते हैं। पहले 100 लिखिए, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 50 लिखिए, कितना हो गया 150। अब 10 लिखिए, ठीक, 160 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद आप लोग 10 लिखिए, 170 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद आप लोग 5 लिखिए, कितना हो गया 100, 50, 150, 20, 170 और 5, 75। अब इसको रोमन में लिखने के लिए आपको लोगों को टेबल जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप टेबल को नोट कर लीजिए और वीडियो को रिवीजन करके देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसको देख के जाइएगा, ठीक। चलिए 100 को अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे C, टेबल की वैल्यू से। 50 को क्या लिखेंगे हम लोग L, 10 को पता ही है X, 10 को X, और 5 को हम लोग को पता है ये लिखते हैं। तो कितना हो गया CLXXV। अभी देखिए कौन सा ऑप्शन में है CLXXV, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है हम लोगों का, यानी 175 को रोमन अंक में इस प्रकार से लिखा जाता है। टेबल को आप लोग ज़रूर देख लीजिए, इसका रिवीजन भी ज़रूर करिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन
176 यानी 176 को रोमन अंक में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इसको हम लोग फिर तोड़ेंगे 176 को। तो तोड़िए, 100 प्लस 50 150 हो गया। फिर उसके बाद 10 160, फिर उसके बाद 10 कितना हो गया? 150 प्लस 160 70, ठीक। फिर उसके बाद प्लस 5 और प्लस 1, ये कितना हो गया? 176 हो गया पूरा। अब टेबल के अनुसार 100 का क्या होता है? C होता है, 50 का L होता है, CL। 100 का C, 50 का L, और 10 को हम लोग को पता है X, 10 का भी पता है X, 5 का क्या होता है? V, और 1 का तो पता ही है I। तो क्या हो गया? CL XXVI, CL XXVI यानी ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का सही है। दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा हो गया? तो चलिए और भी प्रश्नों को हल कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट अलग पूरा क्लियर हो सके। अब 177 को रोमन अंक में लिखिए। कैसे लिखेंगे? तो इसको फिर हम लोग तोड़ेंगे। 177 को तोड़ लीजिए। तो 177 को लिख सकते हैं। फिर देखिए 100 प्लस 50, ठीक, 10 प्लस 5 कितना हुआ? 170 5 75 और प्लस 1 76, एक ये होगा 77 हो गया, ठीक, ओके। अब देखिए 100 को हम लोग क्या, जो कोड है सिंबल में उसका C होता है, 50 का पता है L होता है, ठीक, 10 का हम लोगों को पता है, 10 का भी पता है X होता है, 5 का V होता है और 1 का I होता है और इसका भी I होता है, यानी CL XXVII। देखिए किस ऑप्शन में है? CL XXVII यानी फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। अब देखिए 696 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे? ये आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। 696 को रोमन अंक में किस प्रकार लिखेंगे? तो ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग इसको जो तोड़ेंगे, अगर हम लोग इसको लिख लें 500 500 प्लस 100 फिर प्लस 100, ठीक, तो 500 600 ये 700 हो गया। उसके बाद हम लोग इसको घटा देंगे, 100 से 10 घटा देंगे, फिर प्लस 5 आएगा प्लस 1, ये हम लोग का हो गया 696 पूरा। अब इसको देखिए हल करने का तरीका, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझिएगा। देखिए 500 का जो टेबल में होता है वो D होता है। क्या होता है? D। ऊपर जाके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 500 का D होता है और 100 का तो अभी बताया गया है 100 का C होता है यानी DC, ठीक। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यानी 100 माइनस 10 अभी बताया गया था, जो माइनस 10 है इसको इधर ले आएंगे, तो माइनस 10 को इधर जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा? X, माइनस 10 को इधर लाइए, पहले लिखेंगे तो X हो जाएगा, ठीक, DCX। अब 100 को क्या लिखेंगे? C, 100 का C होता है तो DCXC। यहाँ समझ में आया? माइनस 10 को इधर लाएंगे, सबसे पहले जहाँ भी माइनस आ जाए माइनस 10 को आगे लिखेंगे माइनस वाले को, तो X लिख दिए। 500 का D होता है, 100 का C होता है और 100 माइनस 10 यानी 10 का जो वैल्यू आएगी इधर आएगी तो ये लिख दी जाएगी X, और यहाँ पे 100 का C हो जाएगा। अब 5 का क्या हो जाएगा? V, और I का 1 का जो होता है I होता है, तो क्या हो गया? DCXCVI, ये हो गया। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है? DCXCVI यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, DCXCV। अब देखिए कुछ क्वेश्चनों को और देखते हैं जिससे आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए। 697 को रोमन अंक में लिखिए। अब देखिएगा
अब इसके लिए 697, ये टेबल देख लीजिए आप लोग फिर से एक बार। टेबल आई का 1 होता है, बी का 5 होता है, एक्स का 10 होता है, एल का 50 होता है, सी का 100 होता है और डी का 500, एम का आप लोगों को एल, सी और डी, ये 3 का आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक, एल का 50, सी का 100, डी का 500, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब अगला वहीं पे चलते हैं, देखते हैं। 696, हाँ 9 क्वेश्चन 9 नंबर पे 697 को रोमन अंक में लिखिए। ठीक, तो चलिए इसको अब हम लोग कर लेंगे तो क्लियर होगा। 697 को अब देखिए, सबसे पहले तो 500 लिखिए। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 100, कितना हो गया 600, फिर 100 700, फिर यहाँ पे लिखेंगे -10, ठीक, +5 +1 और +1, 500 100 600, ये 700, यानी इसको हम लोग लिखें, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा 5 + 1, ये पूरा जब आप लोग घटाएंगे जोड़ेंगे तो 697 होगा। ठीक, अब यहाँ पे 500 का आप लोगों को क्या रखना है, यहाँ पे डी रखना है। 100 का क्या होगा, 100 का सी होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया ना, 100 - 90, तो ये जो -10 है इसको सबसे पहले इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे -10 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, अब 100 को क्या लिखेंगे, पहले माइनस वाले को लिखोगे फिर 100 को लिखेंगे, तो 100 का क्या होता है, c होता है, DCXC, ये हो गया। अब 5 को पता ही है v, और 1 का i होता है और 1 का i होता है, यानी कितना हो गया, DCXCI, ये हो गया DCXCI। अच्छा, ये हो गया आपका DCXCVII होगा, यहाँ पे v होगा, यहाँ पे DCXCVII। ठीक, ये कहाँ पे है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब ये 698 को रोमन अंक में लिखिए। 698 को रोमन अंक में लिखेंगे तो सबसे पहले 500, फिर उसके बाद 100, फिर 100, 500, 600, यहाँ पे 100 - 10 लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद +5, उसके बाद +1, फिर +1, फिर +1, इसको हम लोग जब ऐड करेंगे 500, ये 600 हो गया, 100 से माइनस गए, 100 से -10 गए, 90 हो जाएगा, +5 1 को जब ऐड करेंगे तो आपका 698 आ जाएगा। 500 और 100, इसको जब जोड़ेंगे आप लोग तो पूरा आपका 698 होगा। तो चलिए अभी इनका हम लोग कोट करते हैं। 500 का क्या होता है, डी होता है, डी। 100 का क्या होता है, सी होता है। 100 का 100, अब यहाँ पे देखिए नियम क्या है, यहाँ 500 को तो डी लिख दिए, ठीक। 100 का सी, अब ये यहाँ पे 100 - 10 है, यहाँ पे 100 - 10, तो ये जो -10 है इसको इधर ले आएंगे। सबसे पहले इधर लिखेंगे तो -10 का क्या होता है, x। अब 100 का क्या होता है, 100 को होता है c टेबल में। 5 का क्या होता है v, इस तीनों का होगा i, ठीक। तो DCXCVII, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक। और चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में। 699 को रोमन अंक में कैसे लिखें? 699 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे? तो चलिए इसको देखते हैं। अब हम लोग इसको फिर से तोड़ेंगे। तो ये 500 टेबल के अनुसार 500, फिर उसके बाद 100, ठीक, फिर उसके बाद 100 माइनस 10। यहाँ पे जब 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा। 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस क्या 10, फिर -1। अब इसको 500, 100, 100 माइनस 1 यानी 90 प्लस 10 और -1, इसको जब पूरा ऐड करेंगे तो 699 आएगा। ठीक, तो चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। एम का क्या होता है? डी होता है 100 का, एल होता है 100 का, सी होता है, और अब यहाँ पे क्या है 100 माइनस 10। तो ये -10 को इधर ले आइए पहले। तो -10 का क्या होता है? एक्स होता है। उसके बाद 100 का क्या होता है? 100 का होता है सी। फिर उसके बाद अब यहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट 10 माइनस 1, तो -1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। 100 माइनस 10, तो डी सी एक्स। यहाँ पे $500 का डी, 100 का हो जाएगा आपको सी, उसके बाद 100 माइनस 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा 10। फिर उसके बाद 100 का क्या हो जाएगा? ये 10 माइनस, तो आई हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद 10 का क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, यानी डी सी एक्स आई एक्स। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 700 को रोमन अंक में लिखिए। तो 700 को रोमन अंक में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 500, इसको सबसे पहले तोड़ना है, फिर प्लस 100, फिर प्लस 100, ये कितना हो गया? पूरा 700 हो गया। आप समझ में आया होगा। तो अब 500 का क्या होता है? डी होता है 100 का सी और 100 का सी, यानी डी सी सी। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 701 को रोमन अंक में लिखिए। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, यानी 500, फिर उसके बाद 100, ठीक, फिर उसके बाद फिर 100, कितना हो गया? 700 प्लस 1। अब इसको टेबल के अनुसार रखेंगे। 500 का डी होता है, 100 का सी होता है, 100 का सी होता है, और 1 का आई होता है, यानी डी सी सी आई। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 को रोमन अंक में लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। 72 को रोमन अंक में लिखने के लिए इसको पहले तोड़ लेंगे। 500, ठीक, 100, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद 1 प्लस 1, इसको ऐड करेंगे तो सब 72 है। अब 500 को जो टेबल में दिया गया क्या है? 500 का डी, 100 का सी, 100 का सी, 1 का आई और 1 का आई, क्या हो गया? डी सी सी आई आई। देखिए किस में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, यही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसको समझिएगा। 297 को रोमन अंक में कैसे लिखें? 297 को, तो इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ लेंगे। तो अगर इसको हम कर लें 100 प्लस 100, फिर 100, ठीक, उसके बाद 100 को क्या लिखेंगे? इसको तोड़ के हम लोगों को 297 करना है। तो पहले तो हम लोग इसको लिखेंगे, उसके बाद 100 को हम क्या लिख सकते हैं? बताया गया था कि 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 90 को जो लिख सकते हैं 100 माइनस 10, तो ये 90 होता है, ठीक।
इसके बाद 100 100 100 क्या हुआ, 297 लाना है हम लोगों को। तो इसके बाद 100 - 10 करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद +5, फिर उसके बाद +1, फिर +1। इसको जब ऐड जोड़ेंगे यहाँ पे 90 रख के पूरा, तो 297 आएगा। उसके बाद हम लोग रखते हैं अब 100 का क्या होता है, पहले 100 का क्या होता है C, ठीक। फिर 100 का यहाँ पे C होगा। उसके बाद ये 100 - 10 आ गया, फिर कॉन्सेप्ट लगेगा, ये माइनस वाला आगे आ जाएगा। -10 का क्या होता है X, 100 का क्या होता है C, 5 का पता ही है V, I का 1, अब 1 का I हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया CCXC VII, CCXC VII, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आ रहा तो आप लोग फिर से वीडियो का रिवीजन करिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आप लोग टेबल को ज़रूर याद कर लीजिए, जिससे आपको जो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो गलत ना होने पाए। तो चलिए, और जो प्ले लिस्ट में पूरा करंट अफेयर लोड कर दिया गया है, जिससे आप लोग जाके अच्छे अच्छे टॉपिक को देख सकते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, साथ ही शेयर करिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे सही समय पे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।